प्राचीन भारत में अनेकों संवत बने। उन्हीं में से दो महत्वपूर्ण संवत शक संवत और विक्रम संवत हैं। लेकिन दोनों की शुरुआत कैसे हुई? 101 ईसा पूर्व मंगोलिया से आए हुए शकों ने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने लगभग दक्षिण भारत की सीमाओं तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस समय कोई भी योद्धा इनके साथ युद्ध करने वाला नहीं था। तब 78 ईसा पूर्व उज्जैन में शक राजा चष्टन ने शक संबंध की शुरुआत की और अपने पूरे राज्य में इसे लागू करा दिया। लेकिन राजा गंधर्व सेन के परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर शकों को भारत से खदेड़ दिया। इस विजय को याद रखने के लिए सम्राट विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व उज्जैनी शहर में विक्रम संवत की शुरुआत की। महाकवि कालिदास और महान भाष्यकार वररुचि कात्यायन इन्हीं के दरबार के मंत्री थे। उस समय शक संवत धीरे धीरे खत्म हो रहा था और विक्रम संवत पूरी दुनिया में माना जाने लगा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य का शासन अरब से लेकर मिस्र तक और यूरोप की सीमाओं तक फैला हुआ था। विक्रम संवत के कारण ही पश्चिम के जो संवत बने उनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे दिन से डे, मास से मंथ, होर से आवर, आरोहणम मार्तंडस, एंटीमेरिडियम पट्टनम मार्तंडस, पास्ट मेरिडियम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। विक्रम संवत को कृत संवत और मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता था। 14वीं शताब्दी के शिलालेखों से पता चलता है कि शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता था। सम्राट कनिष्क ने शक संवत को बढ़ावा दिया था और इसी का प्रचार और इसी को आगे बढ़ाया था। ये था शक संवत और विक्रम संवत का पूरा इतिहास।